बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, 10th क्लास का केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है जी साल्ट्स। जैसा कि इस डायग्राम में आपको साल्ट्स डिफरेंट दिखाए जा रहे हैं और इनकी डिफरेंट कलर्स हैं। इन साल्ट्स के बारे में आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है और कुछ टाइप्स ऑफ साल्ट्स में से हमने देखनी है चीज़ें, जैसा कि एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है एंड न्यूट्रल साल्ट है। ये जो यानी कि एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट है, ये मैं आपको इन डिटेल नेक्स्ट आर्टिकल में भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक थीम देने के लिए आपको बताऊंगा कि आज एसिडिक साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल साल्ट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। और नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा वो होगा बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट। इनके बारे में आपने आज डिस्कस करना है डिटेल के साथ इंशाअल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम पढ़ रहे हैं साल्ट के बारे में कि साल्ट क्या होते हैं। साल्ट आर आयनिक कंपाउंड्स। इट इज़ जनरली फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस, यानी कि ज़्यादातर ये एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। A salt is a chemical compound consisting of an ionic assembly of cations and anions। कि साल्ट जो हैं ज़्यादातर कैटाइंस और एनाइल से मिलकर बनते हैं और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। साल्ट आर composed of related number of cations and anions, so it is electrically neutral in solid form। ये सॉलिड फॉर्म के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटाइंस एंड एनाइंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये इसी वजह से किसी भी आयंस को इसमें से नहीं गुजरने देंगे जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते इन सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट देखें, साल्ट आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन सोल्यूशन एंड मोल्टन फॉर्म। जो साल्ट होते हैं ये जब सोल्यूशन की शक्ल में पाए जाते हों या जब मोल्टन फॉर्म में पाए जाते हों, पिघली हुई हालत में हों, तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिकली कंडक्टर नहीं होते। नेक्स्ट देखें बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एसिडिक साल्ट के बारे में। एसिडिक साल्ट क्या होते हैं? एसिडिक साल्ट इज मेड ड्यूरिंग ए पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डाइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड्स। कि इसमें पार्शियल जो है वो हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे किसी भी H पॉजिटिव आयन को निकालने के लिए। जुज़वी तौर पर H पॉजिटिव आयन निकलेगा, कंप्लीट जो है वो वहाँ से रिमूव नहीं होगा। जिसके अंदर ऐसा साल्ट जिसके अंदर कोई पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन जब हम उसकी कर रहे होते हैं, तो अगर कोई प्रोटॉन मौजूद होता है तो वो एसिडिक कंडीशन में होता है। एसिडिक साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ एन एनाइंस एंड कैटाइन कंट्रीब्यूटेड from a weak parent acid and base। For example, sodium bicarbonate जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है। पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 जिसका फार्मूला होता है। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट दरअसल क्या होते हैं? Basic salt are those salt which are produced from reaction of strong acid with weak base। जब किसी strong acid का किसी weak base के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में पैदा होने वाले जो साल्ट होते हैं वो बेसिक साल्ट होते हैं। बेसिक साल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म ए बेसिक सोल्यूशन। जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर के अंदर तो ये बेसिक सोल्यूशन तैयार करते हैं। कैटाइन इज मेटालिक आयन ड्राइव फ्रॉम ए बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। तो यहाँ पर बेसिक रेडिकल की डेफिनेशन आपको समझाई जा रही है कि जो कैटाइंस होते हैं मेटालिक आयन से वो ड्राइव किए जाते हैं किसी भी बेस के में से। बेसिक साल्ट की भी तो एक और प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है। बेसिक साल्ट इज जनरली फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। कि जब भी किसी एसिड और बेस में से इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन की जाएगी किसी भी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस में से, तो जो OH आयन इसमें मौजूद होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये हमारे पास बेसिक साल्ट है। फॉर एग्जांपल जिंक हाइड्रोजन नाइट्रेट जैसा कि
OHNO3 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखें बच्चों, न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं। न्यूट्रल साल्ट आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इट इज फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन, कि जिसमें से प्रोटॉन कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा और उसके अंदर कोई प्रोटॉन या कोई OH आयन नहीं मौजूद होगा, जस्ट वो एक साल्ट होगा, किसी भी मेटल का किसी भी नॉन मेटल के साथ मिलकर बना हुआ एक साल्ट होगा, वो न्यूट्रल साल्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl एक न्यूट्रल साल्ट है, पोटाशियम क्लोराइड एक न्यूट्रल साल्ट है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि इसके क्रिस्टल जो हैं वो हमने न्यूट्रल साल्ट में, इसीलिए हम इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, ये हमारे खाने के लिए यूज होते हैं सोडियम क्लोराइड वगैरह। जी बच्चों, आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, साल्ट की खसूसियात। साल्ट और आयनिक कंपाउंड, जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि साल्ट जो हैं ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स ही बनाते हैं। इट इज़ फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में पोटाशियम डाइक्रोमेट का क्रिस्टल्स दिखाए जा रहे हैं, ये क्रिस्टल्स की शक्ल में हमें मिलते हैं। साल्ट हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, साल्ट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ क्रिस्टल्स, कि शेप ऑफ क्रिस्टल जो होती है वो जस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होती है, जिसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे उतने ही क्रिस्टल्स बनेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट, हर साल्ट के लिए वाटर मॉलिक्यूल की जो तादाद है वो स्पेसिफिक होगी। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, जिसका फार्मूला CuSO4.5H2O है, तो इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होते हैं और एक ख़ास किस्म की सिमेट्री का एक क्रिस्टल बनता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। कैल्शियम सल्फेट, जिसका फार्मूला CaSO4.2H2O है, तो इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं। और साल्ट आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, साल्ट ज़्यादातर बच्चों न्यूट्रल होते हैं, ऑल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, हत्ता कि इसमें बराबर मिकदार में पॉजिटिव या नेगेटिव आइंस ना भी हों, लेकिन ये न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, वो उनमें उनकी तादाद का इक्वल होना ज़रूरी होता है, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही अगर नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ खींच रहे होंगे और उनके दरमियान जो कशिश की क़ुव्वत होगी वो ज़्यादा होगी, तो इनका इक्वल होना ज़रूरी है। हाउएवर ये हो सकता है कि पॉजिटिव आइंस या नेगेटिव आइंस जो हैं उनकी तादाद अगर इक्वल ना भी हो तो साल्ट न्यूट्रल ही कहलाएगा। तो बच्चों, आपने इस पूरे आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। वस्सलामु अलैकुम।